बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर कासिम फतियाना और आप अहबाब को मालूम है कि इन दिनों मैं पैदाइशी गूंगे बहरेपन पे अपनी वीडियो सीरीज़ कर रहा हूं। तो तशख़ीसी सवालनामा के सवालात आज दो हैं, सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 11 ये है कि मरीज़ की फ़ैमिली में या मरीज़ के ननिहाल ददियाल में किसी की 6 उंगलियां तो नहीं हैं। और 12वां सवाल है कि मरीज़ के फ़ैमिली में या मरीज़ के खुद या मरीज़ के ननिहाल ददियाल में किसी का उंगली के साथ फालतू उंगली, चीची के साथ फालतू चीची, अंगूठे के साथ छोटू सा अंगूठा या कान के साथ छोटू सा कान एक्स्ट्रा उभार तो नहीं है। होम्योपैथिक बरादरी अगरचे इस चीज़ को जानती है कि ये 11-12 सवाल अलग अलग नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीची है या एक्स्ट्रा एक उंगली है, बात एक ही है। मगर जो मरीज़ थे ना, वो छोटे से फालतू उभार को पूरी 6 उंगलियां नहीं गिनते थे। तो इसलिए ये एक सवाल अलग करना पड़ा, क्योंकि जब मैं पूछता था ना कि किसी की 6 उंगलियां तो नहीं, तो अगर किसी का छोटा सा उभार होता था या छोटी सी कोई उंगली साथ होती थी तो वो उसे पूरी उंगली नहीं गिनते थे। कहते हाँ डॉक्टर साहब 6 उंगलियां तो नहीं है, अलबत्ता थोड़ा सा उभार है। जब मुतअद्दिद केसेस ऐसे हुए तो फिर मैंने ये सोचा कि एक सवाल ही पूरा अलग कर दिया जाए। अगर किसी का छोटा सा उभार हो या छोटी चीची हो या छोटा अंगूठा हो या कान के साथ फालतू उभार हो, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, तो फिर उस चीज़ को लोग अहमियत दे सके और हम उसको अपने तौर पे जो कंसिडर करना है वो कर लें। तो होम्योपैथिक बरादरी जानती है कि बॉडी में जहाँ कहीं एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है वो साइकोसिस मियाज़्म की निशानदेही कर रहा होता है। तो साइकोसिस मियाज़्म में आप सब अहबाब होम्योपैथ जानते हैं, क्योंकि मेरी पोस्टें होम्योपैथ स्टूडेंट्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए होती है। मरीज़ भी बहुत सारा अब तो जानने लग गए हैं मियाज़्म के बारे में। तो ये बताना है कि जहाँ एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है वहाँ साइकोसिस मियाज़्म मरीज़ में या मरीज़ की फैमिली में पाया जाता है। तो उसका फिर ट्रीटमेंट एंटी साइकोसिस मेडिसिन से शुरू किया जाता है, जिसमें सरफहरिस्त थूजा है, ट्यूबरकुलिनम है, एसिड नाइट्रिकम है, नाइट्रम म्योर है, स्टाफिसिगेरिया है, बहुत सारी दवाएं हैं। और अगर फैमिली में मुतअद्दिद लोगों को ऐसा मसला पाया जाता हो तो उसका आगाज़ कार्सिनोसिन से, क्योंकि फैमिली में जो भी मामला चला आ रहा हो तो उसका आगाज़ कार्सिनोसिन से किया जाएगा। कार्सिनोसिन के बाद फिर जो भी आपको उसके करीब तरीन थूजा आपको करीब तरीन लगती है तो थूजा देंगे। आपको ट्यूबरकुलिनम मल्टीमियाज़मेटिक अगर वो लगती है तो वो देंगे। आपको स्टाफिसिगेरिया लगती है स्टाफिसिगेरिया दे सकते हैं। नाइट्रम म्योर भी दी जा सकती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी अर्जेंटमेट भी दी जा सकती है। तो वो आप देखेंगे कि आपका मरीज़ किसके करीब तरीन है। हर मरीज़ पे एक ही फार्मूला लागू नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केसेस में जो मेरा प्रोटोकॉल है वो ये है कि सबसे पहले ट्यूबरकुलिनम, अगर उसके फैमिली के मुतअद्दिद लोगों में ये मसला है तो सबसे पहले कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन की CM पोटेंसी भी हो सकती है, 1 mg हो सकती है, 200 भी हो सकती है। और उसके बाद ट्यूबरकुलिनम सुबह खाली पेट देता हूँ मैं, 200 भी देता हूँ, 1 mg CM भी। वो एज और मरीज़ की इस्तिदाद कबूलियत के मुताबिक, वो तो मरीज़ सामने हो तो ही पता चलता है। उसके बाद अगले दिन से वो अपने काली म्योर हो सकती है, एग्राफिस नट हो सकती है, अपने काली म्योर हो सकती है, जो भी चिनोपोडियम हो सकती है, चिनानम सल्फ हो सकती है, जिसके आपका मरीज़ करीब तरीन बनता हो। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेफाइटस 30, वो तो अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम सिर्फ मेफाइटस 30 ही दे दें, तो ये बताना है कि मेफाइटस का उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है जितना एक क्लियर और वाज़े साइंस की हमें आपको मेडिसिन मिल जाए कि जैसे काली म्योर में बहुत सारी अलामत पाई जाती हैं, मेफाइटिस में उतनी अलामत नहीं पाई जाती। जब तक आपको आपका मरीज़ क्लियर नहीं होता तो जब तक आप मेफाइटिस दे सकते हैं। समटाइम्स मेफाइटिस ही क्योर कर देती है। दोबारा बता दूं, आगाज़ कार्सिनोसिन से,
कार्सिनोसन के अगले दिन ट्यूबरक्लिनम खाली पेट, और फिर हफ्तावार देनी है। उसके बाद कालीम्योर, चिनानम सल्फ, चिनोपोडियम, एगेरिकस, एग्राफिस नट, या ना समझ आने की सूरत में मेफाइटस। साथ में बतौर मुआवन दवा आपने देनी है कलकेरिया फास 30 में। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके और बहुत सारे लोगों तक हमारा ये नॉलेज पहुंच सके। अल्लाह सब अहबाब का हामी नासिर हो। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।